तो आज हम लेकर आ चुके हैं आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क को अपन समझेंगे एकदम क्लियर आसानी से, और इस पूरे टॉपिक को एकदम आसानी से, इसके जितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों के कार्य, मस्तिष्क का कार्य, सब कुछ आसानी से समझेंगे। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मस्तिष्क। अब मस्तिष्क क्या होता है आप सभी जानते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर में पाया जाने वाला वह पार्ट होता है, वह भाग होता है जो हर चीज को समझना और उसका क्या रिएक्ट करना है, उसके ऊपर क्या संदेश को रिप्लाई देना है, वो काम किसका होता है? मस्तिष्क का। अब मस्तिष्क हमारे यहाँ पे कितने 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मस्तिष्क कितने 3 प्रकार का होता है, जिसके 3 प्रकारों के नाम क्या क्या है। पहला तो है हमारे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, ठीक है। आगे वाला भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। फिर अपन देखेंगे दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग कहलाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और इसका तीसरा और आखिरी भाग कहलाता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 3 भागों में आपके कौन होता है? मस्तिष्क बटा हुआ होता है। लेकिन आप देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क जो होते हैं इनके भी वापस 3 प्रकार और होते हैं, ठीक है। अग्र के वापस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है यहाँ पे थैलेमस, तीसरा होता है यहाँ पे, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ये किसके? अग्र के 3 हो गए। और पश्च के 3 कौन होते हैं? देखिएगा ध्यान से। पश्च के 3 होते हैं यहाँ पे अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। फिर होता है यहाँ पे पोन्स, ठीक है, पोन्स। और तीसरा होता है यहाँ पे मेड्यूला, मेड्यूला। ये मुख्य रूप से अपने कितने 3 प्रकार पश्चिम मस्तिष्क के और 3 प्रकार अग्र मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क केवल और केवल एक ही प्रकार का होता है। अब देखेंगे इस मस्तिष्क के कितने प्रकार हुए? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि 3 प्रकार इसके हुए मस्तिष्क के। अग्र के वापस 3 प्रकार, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर उसके बाद में मध्य के नहीं होते। पश्चिम मस्तिष्क के कौन होते हैं? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला। ये जो मेड्यूला होता है यही हमारे किससे जुड़ा हुआ होता है? मस्तिष्क के एक और पीछे एक और भाग होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से मेड्यूला भाग जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे छोटे दिमाग से होते हुए किससे जुड़ा होता है? कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी से, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ भाग होता है। अब हम देखेंगे इन सभी प्रकारों के कार्य, ठीक है। सभी प्रकारों के कार्य एकदम आसानी से फटाफट याद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? सबसे मुख्य कार्य आप याद रखेंगे, अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है ये हमारी जो स्वैच्छिक क्रिया यानी कि ऐच्छिक क्रिया जितनी भी है उन ऐच्छिक क्रियाओं को करने का कार्य करता है। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाओं का संतुलन या नियंत्रण, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं को जो बैलेंस करने का काम होता है वो किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का। अब अगर ऐच्छिक क्रिया कर रहा है तो पश्च क्या करेगा? पश्च अनैच्छिक क्रिया करेगा, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। अभी ये ऐच्छिक और अनैच्छिक भी समझेंगे अपन। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, या फिर अपन बोल सकते हैं समन्वय, ठीक है, ये उनका कार्य करता है, ठीक है, समन्वय, समन्वय। आप देखेंगे ऐच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रिया यानी कि अभी मान लो मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, ये मेरी इच्छा है, यानी कि जो भी अपनी इच्छा से होने वाला काम है वो कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। और जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। जैसे अपने हृदय का धड़कना और मूत्राशय उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का निर्माण होना। मूत्र का निर्माण अपन नहीं कर सकते, यानी कि मूत्र वाले निर्माण कौन कर रहा है? अनैच्छिक क्रिया, ये पश्चिम मस्तिष्क करता है, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पे बात की जाए कि खाने को पचाना, खाने को पचाना, खाने को पचाना, ये क्या करता है? खाने को पचाना क्या अनैच्छिक क्रिया, अपन थोड़ी करवाते हैं, ये पश्चिम मस्तिष्क ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम इन चीजों को सर्कुलेट कर लेता है और वो इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंप्लीट कर देता है। लेकिन आप देखेंगे कि
जो ये अग्र मस्तिष्क होता है ये क्या करता है, अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया, यानी कि अगर मान लो मेरी चलने की इच्छा हो रही है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात करने की इच्छा हो रही है, मेरी बोलने की इच्छा हो रही है, ये सब क्या अग्र मस्तिष्क करवा रहा है मुझसे, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क क्या करता है, अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां है उन ज्ञानेंद्रियों से ऑब्जर्व करता है चीजों को, ठीक है। जैसे आंख से अपन जो कुछ भी देख रहे हैं ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, अग्र मस्तिष्क की। लेकिन उनको ग्रहण करके मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। यानी कि आंख कान नाक त्वचा इन सभी के संदेशों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। यानी कि मध्य मस्तिष्क ही क्या करता है, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि मान लो किसी ज्ञानेंद्रिय ने, आंख ने कुछ चीज को देखा तो ग्रहण तो किया अग्र मस्तिष्क ने, लेकिन वो संदेशा कहाँ पे जाएगा, मध्य मस्तिष्क के पास जाएगा। अच्छा इसने फोन को देखा, इसने मार्कर को देखा, इसने ब्लैक बोर्ड को देखा, व्हाइट बोर्ड को देखा, इस तरीके से। क्लियर है। तो अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों की जो सूचना आ रही है, संदेश आ रहे हैं, उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। और जो पश्च मस्तिष्क होता है ये क्या कार्य करता है, ये हमारे अनिच्छिक क्रिया, यानी कि हृदय का धड़कना, हृदय अपन रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं। हृदय का धड़कना पर्टिकुलर एक कंडीशन चलती रहती है, उसके बेस पे चलती रहेगी। ये एक अनिच्छिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि अपन की अभी इच्छा नहीं हो रही है अपन उसको बंद कर दे हृदय को थोड़ी सी देर के लिए। अगर हृदय को बंद किया थोड़ी सी देर के लिए तो परमानेंट बंद हो जाएगा। इसीलिए हृदय का धड़कना, खाने का पाचन होना, जितने भी अपन ने तंत्र पढ़े हैं, केवल और केवल अपन ने जो जनन तंत्र पढ़ा उसके अंदर जो अपन ने शुक्राणु का निर्माण किया, ये शुक्राणु का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे शिश्न की जो मिथुन क्रिया होती है या फिर हस्त मिथुन क्रिया होती है वो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यानी कि वहां पे कौन रिकॉल करता है, अग्र मस्तिष्क। यही अग्र मस्तिष्क अगर बात की जाए पाचन तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की, श्वसन तंत्र की, अपन जैसे कि श्वसन तंत्र, अब श्वसन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन बॉडी के कहां तक जा रही है। अब अपन नहीं बोल दे कि नहीं मेरी ऑक्सीजन वहां तक जानी चाहिए, गोड़े तक जानी चाहिए, कमर तक जानी चाहिए, नहीं, वो ऑटोमेटिक लंग्स तक, कुपिका तक जाती है और कुपिका से वापस आ जाती है। ये अपन सब तंत्र में पढ़ ही चुके हैं। अब अपन एक चीज देखेंगे, मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। किसमें, मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि से क्या एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं, पिट्यूटराइन हार्मोन, पिट्यूटराइन हार्मोन। इस पिट्यूटराइन हार्मोन को एक और नाम से बुलाते हैं अभी, जो है वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है, ये वृद्धि हार्मोन हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, यानी कि मानव शरीर के विकास को, क्या करता है, ये मानव शरीर के विकास के लिए क्या होता है, सहायक होता है। मानव शरीर के विकास के लिए पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, वो क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि ये हमारी ग्रोथ यानी कि वृद्धि पे ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अगर पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारी ग्रोथ कम या ना के बराबर होगी। इसलिए मस्तिष्क के जरिए पीयूष ग्रंथि जो कहाँ पे होती है, अग्र मस्तिष्क में होती है, जो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमारा क्या होता है, विकास होता है। एकदम आसानी से इस मस्तिष्क वाले अपन ने टॉपिक को पढ़ ही लिया है। मस्तिष्क का डायग्राम आप सब जानते ही है, ठीक है। ये मेरुरज्जु कशेरुकदंड के आकार का ही निकला हुआ होता है, जिसके अंदर अब यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल होते हैं, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर। और यहीं पे ये मस्तिष्क बटा होता है 3 भागों में, 1 और अपन कह सकते हैं ये 2 और ये 3 का मतलब ये वाला पार्ट इधर से नहीं होता है, ये लगभग इधर से यूं बटा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र के वापस 3, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मध्य के भाग नहीं होते, पश्च के अनुमस्तिष्क, फिर पोन्स और फिर मेड्यूला। ये सभी प्रकार और कार्य आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। और वीडियो पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरबीएससी क्लासेस के लिए ऐसे मजेदार वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को
भूलिएगा मत, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए आरबीएससी क्लास हितेश पर। थैंक यू। आपका ये एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू।